हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन नेक्स्ट वेदा। हम अपना टॉपिक कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स फाउंडेशन कोर्स और हमारा टॉपिक चला हुआ है डिफरेंशिएशन और उसमें भी हम कर रहे हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। हेडिंग लगाइए, आज का हमारा जो टॉपिक है रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में वो है रूल 8। इसमें आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में चेन रूल। चेन रूल आप इसको लिख सकते हैं। देखिए, ये कहाँ यूज होगा? अगर y जो है वो कोई भी नॉन लीनियर फंक्शन हो, नॉन लीनियर फंक्शन ऑफ x, ब्रैकेट क्लोज और ऊपर कोई पावर हो। ये एक हमने रूल 4 किया था ना, जिसमें इनसाइड द ब्रैकेट जो था दैट वाज लीनियर फंक्शन, है ना। और लीनियर फंक्शन की फिर कुछ पावर होती थी, तो उसमें हमने किया था कि पहले पावर रूल अप्लाई कर दो कि जो भी पावर है आगे आके और एक पावर माइनस हो जाएगी। फिर इनटू में हम क्या करते थे, जो भी लीनियर फंक्शन था उसमें जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करते थे। व्हाट इफ अगर ब्रैकेट के अंदर का फंक्शन लीनियर ना हो, तो इसका फॉर्मूला लिखिए। इस सिचुएशन में जो dy बाई डी एक्स आता है बच्चे, वो आता है, पावर आगे लेके आइए, नॉन लीनियर फंक्शन ऑफ x। ये जो भी था इसको एज इट इज रखें आप और एक पावर माइनस कर दो। यानी ये तो वही आपने पावर रूल अप्लाई कर दिया इनटू में अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। किसका? ये जो भी अंदर ब्रैकेट के अंदर जो नॉन लीनियर फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन आप कर देंगे। ये था हमारा रूल 8 या चेन रूल। मैं आपको इसमें ना एक एग्जांपल के थ्रू करवाऊंगा। पहले एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 रेज टू द पावर 10। मान लो ये क्वेश्चन आ गया आपके पास और आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। तो अब तक हमने जो भी टाइप पढ़ी है उसमें ये था कि ऐसी सिचुएशन में अगर कोई फंक्शन है और उसकी समथिंग पावर है तो वो फंक्शन हमारा लीनियर होता था। लीनियर फंक्शन ब्रैकेट क्लोज पावर n वो हम पढ़ चुके हैं, बट नॉन लीनियर का हमारे पास कोई इलाज नहीं था। तो यहाँ पर जैसे ही इनसाइड द ब्रैकेट बच्चे नॉन लीनियर फंक्शन, मैं रिपीट कर दूं, नॉन लीनियर फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 से ग्रेटर हो। मतलब सेकंड डिग्री का हो सकता है वो फंक्शन, उसकी हाईएस्ट पावर 3 हो सकती है, मतलब 1 से ग्रेटर। अगर इसमें से एक्स स्क्वायर वाली टर्म गायब होती ना, फिर ये लीनियर बन जाता। तो अभी यही नॉन लीनियर फंक्शन की पावर एन। अगर मैं डायरेक्ट बच्चे यही फॉर्मूला अप्लाई करूं, dy बाई डी एक्स, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? पावर आगे आएगी इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 सारे की पावर एक कम होगी 9 इनटू में आपने क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, जो भी इनसाइड द ब्रैकेट नॉन लीनियर फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। बस अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये हो गया 10 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 सारे की पावर 9 इंटू में। अब ये देखो, ये अलग अलग टर्म है ना।
अलग अलग टर्म है तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल अप्लाई हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 2x का हो गया प्लस का 2 और -3 का हो गया 0। ये हमारा आंसर आ गया। मान लो बच्चे आपको फॉर्मूला याद ही ना रहे, आपका क्वेश्चन आ गया कि आपको दे दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3 रेज टू द पावर 10। ये क्वेश्चन है और आपको निकालना है dy बाई dx आपको निकालना है। ठीक है, तो एक तरीका और हो सकता है, ये जो इनसाइड द ब्रैकेट नॉन लीनियर फंक्शन है, आप इसको कुछ नाम दे दो एक बार के लिए। लेट ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3, आपने इसको u नाम दे दिया, तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, y इक्वल टू y हो गया, ये तो u नाम दे दिया बेटे हमने इसको एक बार, u रेज टू पावर 10। ठीक है, अब y u का फंक्शन हो गया और यहाँ पर u किसके बराबर है, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3। ऑप्शन यहाँ तक क्लियर हो गया ना। नॉन लीनियर फंक्शन को आपने कोई नाम दे दिया u, तो अगर मैं इसको u नाम देता हूं तो मेरा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया y इक्वल टू u रेज टू पावर 10 और u इस पे। ठीक है, अब आप इक्वेशन 2 को देखिए। अब इक्वेशन 2 को अगर हम देखें तो इक्वेशन 2 में बच्चे y तो u पे डिपेंड करता है भी, अगर u की वैल्यू चेंजेस आएंगी, u में कोई चेंजेस आएगा तो डेफिनेटली y चेंज होगा। तो यहाँ पे y चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू u। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, dy बाई du निकालेंगे हम, dy बाई du निकालेंगे u की पावर 10। तो ये सीधा x की पावर n वाला लग गया ना, वेरिएबल की पावर n वाला फार्मूला। तो 10 आगे आ जाएगा, u एज इट इज और इसकी एक पावर कम हो गई। ये हो गया हमारा एक डिफरेंशिएशन। तो और अगर मैं इक्वेशन 3 की बात करूं, इक्वेशन 3 को भी डिफरेंशिएट करो, u किसका फंक्शन है, x का, तो यहां पर u का डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको आप अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हो, 2x प्लस 2, है ना। वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल अप्लाई हो गया बच्चे। अब क्या करो, ये जो इक्वेशन 4 और 5 है, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को आप मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को। तो मल्टीप्लाई करोगे तो dy बाई du इनटू में du बाई dx, है ना। इनको मल्टीप्लाई कर दिया, राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई कर दो, क्या आया 10 इंटू यू की पावर 9 इंटू में 2x प्लस 2। अब बच्चे डी यू से डी यू कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास dy बाई dx, और वो किसके बराबर आया 10u की पावर 9। अब u जो भी आपने अज्यूम किया था वो वापस उसकी वैल्यू पुट कर दो। तो 10 इंटू में u की जगह क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3 रेज टू पावर 9 इंटू में 2x प्लस 2। अगेन आंसर इज सेम, जो आंसर यहां आ रहा था बच्चे वही आंसर यहां आ रहा है। मतलब कहीं पे भी अगर आपको नॉन लीनियर फंक्शन ब्रैकेट क्लोज और उसकी कोई पावर अगर मिल जाती है, तो या तो आप सीधा फॉर्मूला याद रख लो, y इक्वल टू सम नॉन लीनियर फंक्शन ऑफ x, एंड आई रिपीट नॉन लीनियर फंक्शन जिसमें वेरिएबल की जो पावर है हाईएस्ट वो एक से ज्यादा हो, दो या तीन या उससे ज्यादा हो, एक पावर तक का अगर हाईएस्ट पावर एक है तो वो लीनियर फंक्शन हो गया, है ना। तो इसमें सीधा पहले पावर फॉर्मूला अप्लाई करो, n इंटू में
नॉन लीनियर फंक्शन ऑफ एक्स एज इट इज और पावर एक हटा दी, फिर ये अंदर जो था इसका डिफरेंशिएशन दोबारा कर दो। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, नॉन लीनियर फंक्शन को u नाम देके दो क्वेश्चन बन जाएंगे, y u का फंक्शन हो जाएगा और u हो जाएगा x का। dy बाई डी यू यहाँ से निकाल लो, du बाई डी एक्स यहाँ से निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका dy बाई डी एक्स आ जाएगा। होप सो चीजें क्लियर हो रही हैं चेन रूल की। आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं। चलिए थ्रू द क्वेश्चन हम इसको करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे ही आता हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखना बेटे। हाँ, इसमें हमें दे रखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 रेज टू द पावर 5। देखिए, पहले हम इसको मेथड 1 से करते हैं। मैं इसको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके करूंगा। आप देख रहे हैं कि इसमें ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है x का है और वहां x की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये नॉन लीनियर फंक्शन हो गया और नॉन लीनियर फंक्शन की पावर हो गई 5। तो dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला हमारा क्या था, उसमें ये था भाई कि पहले तो आप पावर रूल अप्लाई करते हैं। पावर रूल बोले तो पावर आगे ले आओ, नॉन लीनियर फंक्शन को एज इट इज रखो और एक पावर माइनस कर दो। ये तो हो गया हमारा पावर रूल। इनटू में क्या करना था, यहाँ पे दोबारा डिफरेंशिएशन करना है डी बाई डी एक्स किसका, ये जो भी हमारा नॉन लीनियर फंक्शन है उसका। नाउ क्वेश्चन इज ओवर। 5 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 रेज टू पावर 4 इंटू में, ये देखो ये अब प्लस माइनस से टर्म डिवाइड सेपरेटेड है, तो एलजेब वो जो रूल हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल था, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 3x का 3 और ये 1 का हो गया 0। ये हमारा dy बाई डी एक्स आ गया। आप ऐसे कर सकते हैं, या अगर आप चेन रूल के ओरिजिनल मेथड पे जाना चाहें तो आप इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, इस नॉन लीनियर फंक्शन को क्या नाम दे दें, u। तो लेट u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। आप इसको u नाम दें तो हमारा y जो है वो हो जाएगा u रेज टू पावर 5। इस तरीके से आपके पास दो स्टेटमेंट बन जाएगी जिसमें y फंक्शन होगा u का और u फंक्शन होगा x का। तो अब इक्वेशन 3 से देखो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन 3 में y u पे डिपेंड कर रहा है बच्चे, तो मैं यहां से dy बाई डी यू निकाल देता हूं। तो dy बाई डी यू क्या आएगा, यहाँ पे u की पावर 5 है, 5 u की पावर 4। ओके, और इक्वेशन 2 को भी डिफरेंशिएट कर दो दोबारा, उसमें u डिपेंड ऑन x, तो बेटे वहां से निकलेगा du बाई डी एक्स। ये इनका du बाई डी एक्स, तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल से हो जाएगा 2x प्लस 3, है ना। ये इक्वेशन नंबर 5। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, dy बाई डी यू और du बाई डी एक्स, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को। तो dy बाई डी यू किसके बराबर था, 5 इंटू यू की पावर 4 और du बाई डी एक्स था बच्चे 2x प्लस 3। du से du आपका कैंसल आउट हो गया, तो यहां से dy बाई डी एक्स आपका आया 5 इंटू यू की पावर 4। अब u को हटा दो, वो तो हमने सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करने के लिए उसको नाम दिया था। तो u बोले तो 5 इंटू ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इंटू में ये u पुट कर दिया मैंने और इंटू में था 2x प्लस 3। ये है बच्चे, है ना। आप चाहे तो फॉर्मूला याद रख लें
चाहे इसको नॉन लीनियर फंक्शन को यू एज्यूम करके और फिर आप इसको सॉल्व कर लें। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। y इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5x प्लस 4 की पावर 4। देखो बच्चे, ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है वो नॉन लीनियर फंक्शन है, इसकी डिग्री 3 है और सारे की पावर 4। तो नॉन लीनियर फंक्शन की कुछ पावर है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले तो पावर रूल अप्लाई करेंगे। 4 आगे आया, 2x क्यूब माइनस 5x प्लस 4 और सारे की पावर एक कम होगी, 4 माइनस 1 3 इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ वट, जो भी नॉन लीनियर फंक्शन था, 2x क्यूब माइनस 5x प्लस 4। अभी हो गया हमारा क्वेश्चन। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4 इंटू में 2x क्यूब माइनस में 5x प्लस 4 सारे की पावर 3 इंटू में, अब ये बेटे अलग अलग होगा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसमें 3 पावर आगे आके एक पावर कम हो जाएगी, तो ये 6x स्क्वायर बन जाएगा। इसमें x की पावर 1 आगे आएंगी और फिर 1 कम करेंगे तो 0 पावर हो जाएंगी, और किसी भी चीज की पावर 0 होता है 1, तो अकेला 5 बचेगा और 4 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0। ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा मेथड इसमें u एज्यूम करके करना है। आप इसको नॉन लीनियर फंक्शन को u मान लें, आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि आप करके देखना एक बार जरूर। शुरुआत है, चीजों का डर खत्म हो जाए, थोड़े से आप एक्सपेरिमेंटल बनिए। थर्ड क्वेश्चन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 सारे की पावर 1/2, या इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, y इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो देखिए, ये ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, नॉन लीनियर फंक्शन है और उसकी पावर है 1/2। तो हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स हम करेंगे, तो 1/2 आगे लाइए, पहले पावर रूल अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, 1/2 में से 1 जाएगा, ये माइनस का 1/2 हो जाएगा, इनटू में दोबारा डी बाई डी एक्स करेंगे, किसका, जो भी नॉन लीनियर फंक्शन था उसका। सो ये क्या आया, ये 1/2 पावर नेगेटिव है, नीचे ले आए, तो इसको नीचे लाएंगे तो प्लस 1/2 पावर हो जाएंगी, तो उसको मैं रूट लगा दूं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, और इनटू में इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का हो गया 0, 2 से 2 कटा, तो बच्चे हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या आया, हमारा डी वाई बाई डी एक्स आया x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप चाहें तो इसको चेन रूल से कर लें, यू अज्यूम करके कर सकते हैं, चलो कर लेते हैं इसको। थर्ड क्वेश्चन को हम मेथड 2 से कर लेते हैं। तो जो नॉन लीनियर फंक्शन है उसको मैं यू नाम दे देता हूं, लेट यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और y हो जाएगा u रेज टू पावर 1/2, या यूं कहिए रूट ऑफ u, है ना। चलिए, तो मैं यहां से dy बाई डी यू निकालूं, डी बाई डी यू रूट ऑफ यू का, जैसे रूट एक्स का था 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट ऑफ यू, या 1/2 आ गया पावर माइनस 1/2 हो जाएगी, यही बनेगा। और फिर हम डी यू बाई डी एक्स करें बच्चे, तो डी यू बाई डी एक्स आपका होगा यहाँ पे 2x, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, डी वाई बाई डी यू
इनटू में डी यू बाई डी एक्स। तो क्या आया बच्चे, डी वाई बाई डी यू है 1/2 √u, और ये है हमारा 2x। 2 से 2 कैंसल आउट, यू से डी यू, तो क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स हमारा आया x अपॉन √u, और √u में u की वैल्यू पुट कर दो। हमने x² + 1 को अज्यूम किया था। आप देखें आंसर सेम आ गया। उम्मीद है चीजें ठीक ठाक क्लियर हो रही हैं, एसोसिएट हो रहा है। मैं बार बार कहूंगा, शुरुआत में स्लो स्पीड, फास्ट स्पीड, मैं देखता हूं कि बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ना बुलेट ट्रेन की स्पीड पे पढ़ाया जा रहा है। मैं ये चाहूंगा कि एक बार आप चीजों को समझें, एक्यूरेसी पे आए। बच्चे, हम सिलेबस को पूरा करने में किसी से पीछे रहने वाले नहीं हैं। हम कर लेंगे और चीजों को समझते हुए करेंगे। चलिए फोर्थ करते हैं। फोर्थ करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में है y इक्वल टू 3x² -2x + 1, और बच्चे सारे की पावर क्या हो गई, 3/2। नॉन लीनियर फंक्शन है, उसकी कुछ पावर है, तो पहले पावर फॉर्मूला अप्लाई कर दो। 3/2 आगे आ गया, 3x² -2x + 1, और इसकी पावर 3/2 में से 1 माइनस करोगे तो 1/2 पावर, इनटू में अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ 3x² -2x + 1। तो dy बाई डी एक्स हमारा हुआ 3/2 √of 3x² -2x + 1, इनटू में इसका डिफरेंशिएशन हो गया 6x - 2, है ना। डन। चलिए फिफ्थ पे आते हैं, थोड़ा सा स्पीडी कर लें। फिफ्थ है x³ +x² -4 सारे की पावर 2, यही है ना। नॉन लीनियर फंक्शन है, तो पहले पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल है 2x³ +x² -4, और इसकी पावर 1 होगी, इनटू में इसी का डिफरेंशिएशन शॉर्ट में कर दूं, 3x² प्लस में 2x हो गया। दिस इज अवर आंसर। सिक्स्थ पे आइए, थोड़ा सा मैं स्पीडी कर रहा हूं, आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा। y इक्वल टू 5x -1 रेज टू पावर 2/3। वैसे ये देखो ध्यान से बेटे, ये तो लीनियर फंक्शन हो गया ना, तो हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ए एक्स प्लस बी की पावर एन का। ध्यान दीजिएगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 2/3 आगे लेके आए, 5x -1 की पावर 2/3 में से 1 गया, माइनस का 1/3 इंटू एक्स का कोफिशियंट 5, तो आंसर क्या आया 10/3, इंटू में 1/, ये हो गया 5x -1, और सारे की पावर 1/3, ये हो गया सिक्स्थ। अगर मैं सिक्स्थ को इस हिसाब से करूं, y इक्वल टू 5x -1 की पावर 2/3, मुझे ध्यान नहीं रहा और मैंने नॉन लीनियर फंक्शन की तरह इसको ट्रीट कर लिया, तो क्या मैं कर सकता हूं, dy बाई डी एक्स पहले पावर रूल अप्लाई करो, और 5x -1 की पावर एक माइनस कर दी, इनटू में डी बाई डी एक्स ऑफ 5x -1, देखना होगा क्या। आई थिंक क्वेश्चन इससे भी हो गया हमारा, 2/3 5x -1 की पावर -1/3 इंटू इसका हो गया 5, तो ये हुआ हमारा वही 10/3 इंटू 1/5x -1 raised to power 1/3। दिस इज अवर dy बाई डी एक्स।
बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, नॉन मेडिकल के बच्चे तो कर ही लेंगे, उनको तो आना ही है कैलकुलस मैथमेटिक्स में। मेडिकल वालों के लिए कि आप सेपरेट ही रख लो, लीनियर की पावर एन का अलग और नॉन लीनियर फंक्शन की पावर एन अलग, है ना। फिजिक्स में चीजें अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी, खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी अच्छे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। शॉर्टकट में कभी बिलीव मत करिएगा फिजिक्स में, लोग बोलते हैं बट मैं कहूंगा कि मत करिएगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 और रेज टू पावर -1/2। अगेन नॉन लीनियर फंक्शन है और उसकी पावर है, पावर आगे लिए ये -1/2 आगे आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 रेज टू पावर एक और माइनस कर दोगे -3/2 इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7। सो इजी। तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या आया बच्चे, हमारा डी वाई बाई डी एक्स आया -1/2। इसको नीचे ले आओ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, इसकी पावर होगी बच्चे 3/2 इंटू इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2x माइनस 4। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, ऊपर में से 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 2 बच गया और नीचे बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 रेज टू पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो डी वाई बाई डी एक्स आया नेगेटिव ऑफ एक्स माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 रेज टू पावर 3/2। माइनस कॉमन ले लो, ये से मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस का हो जाएगा 2 प्लस का हो जाएगा, तो इट विल बिकम 2 माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 रेज टू पावर 3/2। होप सो क्लियर है ना। एक और बच गया, चलो जल्दी से करवा देता हूँ वो भी, फिर आगे चलते हैं। नोट्स जरूर बनाइएगा बच्चे, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो मैं दे रहा हूँ, टाइम बचाने की कोशिश मत करना, फिजिक्स पे टाइम लगाने की कोशिश करना और क्वेश्चंस जरूर करना। लास्ट पार्ट है चेन रूल का, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर -3 रेज टू पावर 5/3। नॉन लीनियर फंक्शन है और उसकी कुछ पावर है, तो पहले पावर रूल अप्लाई कीजिए, x4 प्लस 2x स्क्वायर -3 पावर आगे आई और 1 पावर माइनस करोगे तो इट विल बी 2/3 इनटू में जो भी हमारा नॉन लीनियर फंक्शन है उसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। तो बच्चे क्या आया, ये आया हमारा 5/3 इंटू में x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर -3 रेज टू पावर 2/3 और इसका क्या आया बच्चे 4x क्यूब प्लस 4x -3 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन विल बी 0। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो रहा है। चलिए कंटिन्यू करते हैं डिफरेंशिएशन को, और अच्छा टॉपिक है और इसको ना फॉर्मेलिटी मान के नहीं करना, फिजिक्स में बहुत यूज होएगा डिफरेंशिएशन। और हम इसी का एक पार्ट और करेंगे कैलकुलस का इंटीग्रेशन, बहुत यूज होते हैं, बहुत अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, इवन थ्योरी तुम्हारी बोर्ड लेवल की थ्योरी में भी कैलकुलस बहुत अच्छे से यूज होता है।
इसको जितना सीरियसली हो के आप करें करते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए, इफ y is equal to sine of x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो गया ना, y इक्वल टू साइन ऑफ x। अब यहां पे भी तो y फंक्शन किसका हो गया, हियर y इज फंक्शन ऑफ x एंड इट इज गिवन बाय साइन x, है ना। तो इसको इक्वेशन 1 हम इसको नाम दे देते हैं। अब डेफिनेटली बच्चे यहाँ पे x चेंज होगा तो y में भी चेंज आएगा, है ना। तो वही स्मॉल चेंज इन y डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन x, और जो चेंज इन x है दैट अप्रोचेज टू जीरो, तो उसी को आप dy बाई dx बोलते हैं। तो मैं अभी मेथड पे नहीं जाऊंगा, कोई ज्यादा यूज भी नहीं है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अल्टीमेटली जो dy बाई dx आएगा बेटे, वो साइन x की केस में हमारे पास आएगा cos x। ठीक है। दूसरा, अगर y cos x के बराबर है, देन उस केस में हमारा dy बाई dx आएगा माइनस साइन x। थर्ड फॉर्मूला है, अगर y हमारा टेंजेंट x के बराबर है तो dy बाई dx आएगा हमारा सीकेंट स्क्वायर x। फोर्थ, अगर y हमारा सीकेंट x है तो dy बाई dx जो आएगा वो आएगा सीकेंट x इंटू में टेंजेंट x। फिफ्थ, अगर y हमारा कोसिकेंट x है तो हमारा dy बाई dx होगा माइनस कोसिकेंट x इंटू कोट x। और सिक्स्थ में y हमारा है कोट ऑफ x, तो हमारा dy बाई dx आएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। ये 6 फार्मूले हैं बच्चे। देखो, हम चाहें तो इनका वो निकाल सकते हैं, बाई द डेफिनेशन हम इनका निकाल सकते हैं। एक मिनट रुकिएगा भाई, मेरा ये थोड़ा सा माइक में सेट कर लूं, है ना। कोई अच्छा सा माइक सजेस्ट करिएगा बच्चे, ये बिना वायर के हो और अच्छा हो, सजेस्ट जरूर करिएगा कि कौन सा लेना चाहिए। हाँ ठीक है, ये 6 हमारे टी रेशोज हैं और ये इनके 6 फॉर्मूले हैं, याद रखने पड़ेंगे और जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे यूज होते जाएंगे तो याद भी होते जाएंगे। और मेथड पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, मेथड के बाद भी आपको याद ही करना पड़ेगा, तो छोड़ देते हैं कि कैसे निकला। हाँ, अब ध्यान रखना हर क्वेश्चन में यहां पर 2 या 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है आपकी, कि जो टी रेशो है, टी रेशो के साथ जो एंगल वाली जगह पे जो एक्स का फंक्शन होगा यहाँ, वो सिंगल वेरिएबल हो सकता है, जैसे अकेला एक्स है यहाँ पे, है ना। और वो आपका कोई लीनियर फंक्शन हो सकता है, ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में हो सकता है, या ए एक्स प्लस बी की पावर एन की फॉर्म में हो सकता है, या यहाँ पर कोई नॉन लीनियर फंक्शन हो सकता है ना। इस टाइप की चीजें आएंगी। तो किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आप देखिए। आप ये ना 6 फॉर्मूले याद रखिए, मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ।
जैसे आपको बोले कोई कि भैया y जो है साइन ऑफ 2x प्लस 3 है और अब डिफरेंशिएशन कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। देखो बच्चे, हमारे पास फॉर्मूला तो सिर्फ साइन x का है, मतलब यहां पर हमारा सिंगल वेरिएबल है x। सिंगल वेरिएबल x है तो बच्चे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो। सिंगल वेरिएबल को छोड़ के किसी और फॉर्मेट में यहाँ फंक्शन गिवन है, किसी भी फॉर्मेट में, चाहे वो लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन की यहाँ कुछ पावर हम 2 3 भी दे सकते थे। ये फंक्शन नॉन लीनियर भी हो सकता था, नॉन लीनियर की कुछ पावर भी हो सकती थी, वट एवर दैट इज। अगर यहाँ पर फंक्शन साइन या कोस या जो भी टी रेशो है सिंगल वेरिएबल है तो ठीक, और अगर सिंगल वेरिएबल नहीं है तो क्या करेंगे, हम करेंगे कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले तो बेस फॉर्मूला अप्लाई कर दो। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, कॉस ऑफ ये जो भी फंक्शन है एज इट इज लगा दो बस, है ना। साइन एक्स था तो कोस एक्स, या साइन ऑफ एनी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कोस ऑफ एनी फंक्शन। देखो अगर यहाँ पर सिंगल वेरिएबल होता तो ठीक, अगर सिंगल वेरिएबल नहीं है तो क्या करेंगे, सिंगल वेरिएबल अगर नहीं है कोई और फॉर्मेट में गिवन है तो इनटू में दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो इस फंक्शन का जो भी है। अगर वो सिंगल वेरिएबल नहीं था और कुछ और था, कुछ भी हो, लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, लीनियर की पावर हो, नॉन लीनियर की पावर हो, इनटू में डिफरेंशिएशन कर देना तो हमारा क्वेश्चन आंसर क्या बन जाएगा, कोस ऑफ 2x प्लस 3 इंटू में 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 2। ये 2 एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, पूरे फंक्शन के साथ है, तो 2 cos ऑफ 2x प्लस 3 हमारा क्वेश्चन हो गया। इजी है ना। तो बस ये 6 बेसिक फॉर्मूले याद रखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। सिंगल वेरिएबल अगर है तो डन, और अगर सिंगल वेरिएबल मतलब जैसे x है यहाँ पर, t का फंक्शन होता तो साइन t हो जाता, थीटा का फंक्शन होता तो साइन थीटा हो जाता, तो ठीक है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अगर सिंगल वेरिएबल की बजाय ये फंक्शन किसी भी अदर फॉर्म में है तो आपने कुछ नहीं करना, पहले बेस फॉर्मूला अप्लाई करके ये जो भी फंक्शन था अदर देन सिंगल वेरिएबल, यहाँ चाहे लीनियर है, नॉन लीनियर है, लीनियर की कुछ पावर है, नॉन लीनियर की कुछ पावर है, उसका इनटू में डिफरेंशिएशन अलग कर दो, और ये जो भी हमने पीछे रूल पढ़े हैं उन्हीं में से कोई ना कोई रूल बन जाएगा। एक तरीका और भी है इसको करने का, ध्यान दीजिए। जैसे मैंने कहा था ना, प्ले विद द फिजिक्स। जैसे y हमारा है साइन ऑफ 2x प्लस 3, हमारे पास फॉर्मूला है कि यहाँ पर सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, कोई कोफिशिएंट ना हो, उसकी कोई पावर ना हो, बस एक वेरिएबल हो। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको सिंगल वेरिएबल नहीं है तो इसको मैं नाम दे देता हूँ u, लेट u इक्वल टू 2x प्लस 3। तो मेरा y किसके इक्वल हो जाएगा बेटे, साइन ऑफ u के बराबर हो जाएगा, है ना। अब वही तरीका जो हमने चेन रूल में किया था, dy बाई डी यू कीजिए, साइन u का डिफरेंशिएशन होगा कोस u, और डी यू बाई डी एक्स कीजिए 2। y u पे डिपेंड करता है तो विद रिस्पेक्ट टू u, और u x पे डिपेंड करता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो बच्चे, dy बाई डी यू इंटू में डी यू बाई डी एक्स, ये बनेगा cos ऑफ u इंटू में 2। देखो बच्चे, डी यू से डी यू गया तो 2 इंटू में cos ऑफ u की वैल्यू दोबारा पुट कर दो 2x प्लस 3, और इधर क्या बचा था हमारा dy बाई डी एक्स। अगेन आंसर इज सेम। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन आए तो घबराना नहीं है। साइन ऑफ x का डिफरेंशिएशन कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट एक्स का सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, कोसिकेंट एक्स का माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, और कोट एक्स का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, अगर यहाँ पर सिंगल वेरिएबल है तो।
अगर इस सिंगल वेरिएबल की जगह कोई और फंक्शन आ जाए, वो लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है, लीनियर की कुछ पावर हो सकता है, नॉन लीनियर की कुछ पावर हो सकता है, तो आपने क्या करना है, पहले बेस फॉर्मूला अप्लाई करके वो जो फंक्शन था जो सिंगल वेरिएबल के अलावा कुछ और फॉर्म में था, उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है ना। या और कोई चीज समझ में ना आए तो फिर आप ये, आपके पास एक ब्रह्मास्त्र है, उसको यू एज्यूम करके आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 6 बेसिक फॉर्मूला याद रखेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, उसके साथ हम क्लियर करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन ऑफ x। तो dy बाई डी एक्स निकालना है। साइन सिंगल वेरिएबल का है तो cos x, बेसिक फॉर्मूला याद है, बात खत्म हुई है ना। सेकंड पे आइए, y इक्वल टू cos ऑफ t। यहाँ पे y इज अ फंक्शन ऑफ t दे रखा है ना, तो यहाँ पे हमारा dy बाई डी टी निकलेगा। तो dy बाई डी टी हम कैसे निकालेंगे, cos का डिफरेंशिएशन था माइनस साइन टी, सिंगल वेरिएबल है, बात खत्म हुई। थर्ड क्वेश्चन पे आइए, थर्ड क्वेश्चन पे आइए, y इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। सिंगल वेरिएबल है बच्चे, यहाँ सिंगल वेरिएबल है और y थीटा का फंक्शन है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू थीटा आएगा। और टेंजेंट का बेसिक फॉर्मूला है सीकेंट स्क्वायर। सिंगल वेरिएबल है, सोचना ही नहीं था, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो गया। सिंगल वेरिएबल की जगह किसी और फॉर्म में फंक्शन होता तो इनटू में क्या कर देते, उसका दोबारा डिफरेंशिएशन, है ना। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, सी क्वेश्चन नंबर फोर्थ, y इक्वल टू कोटेंजेंट ऑफ क्या दे रखा है बच्चे, 2x+3। यहां ध्यान दीजिए आप, है ना। अब ये जो फंक्शन है ये सिंगल वेरिएबल नहीं है। मैंने कहा था सिंगल वेरिएबल फॉर्म में है तो ठीक, अदरवाइज जो भी फॉर्म में फंक्शन है, इनटू में बेस फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो पहले हम dy बाई डी एक्स करेंगे और कोटेंजेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कोटेंजेंट ऑफ x का क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, जो भी फंक्शन है ये लिखोगे। ये तो हमारा बेस फॉर्मूला अप्लाई हो गया। अब क्योंकि ये सिंगल वेरिएबल नहीं था, अदर फॉर्म में था फंक्शन, तो इसको हम लिख देंगे 2x+3 का डिफरेंशिएशन। दोबारा 2x का 2 बनेगा, x की पावर 1 है, आगे आएगी पावर 0, 3 का 0 हो जाएगा तो 2 बनेगा ये। तो बेटे dy बाई डी एक्स हमारा आ गया 2। वो इसके साथ नहीं लगेगा बच्चे, कहीं 4x+3 कर दो, ये जो है ये इस पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाइड है, ये एंगल है जो कोसिकेंट के साथ है, ठीक है। तो ये 2 बनेगा, तो ये आगे लगाऊंगा मैं, कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ 2x+3। ये हमारा आंसर आ गया। मेथड 1 था ये, और चीज कुछ समझ में ना आए तो हम यू मेथड भी यूज कर सकते हैं जो हमने चेन रूल में किया। हमारे पास यहाँ पे बेसिक फॉर्मूला सिंगल वेरिएबल का है, तो मैं एक बार क्या करता हूँ, ये जो 2x+3 है, इसका सिंगल वेरिएबल में कोई नाम रख देता हूँ कि मान लो ये u है। अगर मैं इसको u बोलता हूं तो मेरी y किसके बराबर आई, कोटेंजेंट ऑफ u। ठीक है। अब बेसिकली क्वेश्चन तो y वॉज फंक्शन ऑफ x, तो मुझे dy बाई डी एक्स निकालना था, तो मैं यहाँ पहले y u का फंक्शन है, अब dy बाई डी यू, कोट u का बनेगा माइनस कोसिकेंट स्केयर u, और यहां से du बाई डी एक्स बनेगा 2, है ना। 2x+3 प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बच्चे। दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, dy बाई डी यू इंटू में du बाई डी एक्स, क्या बनेगा आपका, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -2 कोसिकेंट स्क्वायर u। du से du कैंसल आउट हुआ बच्चे, dy बाई डी एक्स आया -2 कोसिकेंट स्क्वायर u, मैंने क्या जूम किया था, 2x+3, और अगेन माई आंसर इज सेम।
तो अब चीजें रिपीटेड मोड में आनी स्टार्ट होगी। जो आपने पीछे सीखा था घुमा फिरा के, वही चीजें दोबारा आ रही हैं, है ना। चलिए, होप सो क्लियर हुआ। फिर भी कहीं पे कोई डाउट आए, कोई भी ऐसी चीज हो, तो आप अपना डाउट जरूर भेजें मेरे पास। कमेंट में आप पोस्ट कर सकते हैं और जरूर सॉल्व किया जाएगा। कोई चीज, कोई कंसेप्ट अगर दोबारा एक्सप्लेन करने की नौबत आएगी, वो भी करेंगे। कम टू क्वेश्चन नंबर 5। y इक्वल टू secant ऑफ 5t माइनस 1। ये देखो, सिंगल वेरिएबल फॉर्म में नहीं है, तो एक बार तो बेस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और बाद में 5t-1 का डिफरेंशिएशन हम मल्टीप्लाई में करेंगे, यही थे ना। अब y इज अ फंक्शन ऑफ t, तो हमारा dy/dt निकलेगा। सीकेंट x का डिफरेंशिएशन था सीकेंट x इंटू टेंजेंट x, यानी सीकेंट इंटू टेन इस फंक्शन के साथ। तो सीकेंट ऑफ दिस फंक्शन इंटू में टेंजेंट ऑफ दिस फंक्शन, ये बेसिक फॉर्मूला हो गया। और d/dt ऑफ दिस 5t-1, यही था ना। सिंगल वेरिएबल फंक्शन नहीं था, तो मैंने उससे मल्टीप्लाई कर दिया डिफरेंशिएशन करके। अब इसका डिफरेंशिएशन बनेगा बच्चे 5, तो मेरा dy/dt आएगा 5, सबके आगे लग जाएगा 5 इंटू में सीकेंट ऑफ 5t-1 इंटू में टेंजेंट ऑफ 5t-1। आंसर आ गया। आप u से भी कर सकते हैं इसको। आप क्या करें, u एज्यूम कर लें 5t-1 को, है ना। लेट u इक्वल टू 5t-1, देन y विल बिकम सीकेंट ऑफ u। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वेरिएबल सिंगल वेरिएबल हो गया, तो अब मैं यहां से dy/du निकाल लूंगा। अब dy/du सीकेंट u का बनेगा सीकेंट ऑफ u इंटू में टेंजेंट ऑफ u, और यहां से मैं निकालूंगा du/dt, तो du/dt आएगा 5। बच्चे मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं, dy/du को और du/dt को मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्या बना, सीकेंट u टेंजेंट u इंटू में 5। du से du कटा, तो क्या आया बच्चे, dy/dt। ये 5 आगे आ गया। सीकेंट, अब u दोबारा रिप्लेस कर दो। u हमारा क्या था, 5t-1 टेंजेंट ऑफ 5t-1, है ना। ये आ गया हमारा। होप सो चीजें क्लियर है ना। चलिए और करते हैं। तो बड़ा आसान है, मतलब सिंगल वेरिएबल के अलावा अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ फंक्शन किसी भी अदर फॉर्म में है, तो इनटू में उसका डिफरेंशिएशन कर दो बस, या फिर उसको यू एज्यूम करके सॉल्व कर लो। तो y किसके बराबर हो गया हमारा, अगला क्वेश्चन है कोसिकेंट ऑफ 3θ+4। ये हमारा सिंगल वेरिएबल फॉर्म में नहीं है, अकेला थीटा होता तो सिंगल वेरिएबल होता। अब ये उसमें लीनियर फंक्शन हो गया, तो इन टू में इसका डिफरेंशिएशन दोबारा कर देंगे। पहले बेसिक फॉर्मूला, कोसिकेंट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसिकेंट ऑफ एक्स इनटू में कोटेंजेंट ऑफ एक्स, ये जो भी था कोसिकेंट का है माइनस कोसिकेंट इंटू कोट इंटू में d/d ऑफ 3θ+4। बेटे यहाँ भी थीटा आएगा ना, ये वाइज फंक्शन ऑफ थीटा, तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट होगा। तो dy/d किसके बराबर आया, 3θ+4। थीटा की पावर 1 आगे आई, एक पावर कम होगी 0, तो 3 और अकेले 4 का 0 हुआ, तो ये -3 कोसिकेंट ऑफ 3θ+4
इनटू में कोटेंजेंट ऑफ 3 थीटा प्लस 4, ये मेरा आंसर आ गया। होप सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ में आ रहे हैं ना। चलो कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा और बोर कर लेता हूं आपको, बट फिर भी मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो। चलिए देखो, यहां पर मैं देख रहा हूं कि जो फंक्शंस हैं वो नॉन लीनियर फॉर्म में आ गए। नो इश्यू, कोई चक्कर ही नहीं है, किसी भी फॉर्म में आए। चलिए मैं पहला क्वेश्चन करता हूं। y इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो बेटे, ये जो फंक्शन है ये सिंगल वेरिएबल फॉर्म में नहीं है। मैंने कहा था सिंगल वेरिएबल फॉर्म के अलावा किसी भी फॉर्म में ये फंक्शन हो तो आपने पहले बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करना है, और फिर ये जो फंक्शन था जो कि सिंगल वेरिएबल फॉर्म के बजाय किसी और फॉर्म में था, उसका इनटू में डिफरेंशिएशन कर देना है। वो टाइप वही बनेगी जो पीछे हम कर चुके हैं। तो साइन ऑफ दिस एफ एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या होता है साइन के केस में कोस। तो कोस ऑफ दिस फंक्शन, ये तो एज इट इज रहा इनटू में, क्योंकि सिंगल वेरिएबल नहीं था तो ये जो भी फंक्शन था उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दो। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बना, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बच्चे, एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0, 2x बना, 2x इनटू में कोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारा आंसर आ गया। कुछ और चीजें क्लियर ना हो तो आप यू वाला मेथड याद रखो भी। यहां सिंगल वेरिएबल की बात होती तो बात ही बन जाती। तो मैं इस फंक्शन को यू नाम दे देता हूं एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। तो अगर इसको यू बोलता हूं तो मेरी वाई बन जाती है साइन ऑफ यू, है ना। तो ये इक्वेशन मान लो मेरी 1 होगी, ये इक्वेशन मान लो मेरा 2 हो गया। तो अब यू एक्स का फंक्शन है और वाई यू का है, तो y का डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू u। तो ये बनेगा बच्चे cos ऑफ u, और u फंक्शन है x का, तो du बाई डी एक्स क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, dy बाई du इंटू में du बाई dx। तो ये हुआ 2x और ये बना cos ऑफ u। तो ये डी यू से डी यू कैंसिल हुआ, इधर बचा डी वाई बाई डी एक्स, और बच्चे इधर बचा 2x इंटू में cos ऑफ u। अब u वापिस पुट कर दो, अभी हमें u की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा आंसर आ गया। अगेन आंसर इज सेम। होप सो चीजें रिलेट हो रही हैं बच्चे, है ना। ठीक है, हमें कुछ क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा करने पड़ रहे हैं, और बट यूं है कि एक बार चीजें क्लियर हो जाएंगी, कहीं दिमाग में कोई डाउट बचना नहीं चाहिए। अब मैं फटाफट फटाफट सवाल करता हूं। सेकंड क्वेश्चन है, आप मेरे साथ कीजिएगा। y इक्वल टू कॉस ऑफ क्या है, टी क्यूब माइनस 2t। नॉन लीनियर फंक्शन है, सिंगल वेरिएबल नहीं है, डी वाई बाई डी टी निकलेगा, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, टी क्यूब माइनस 2t इंटू डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, ये जो भी फंक्शन था टी क्यूब माइनस 2t। तो मेरा डी वाई बाई डी टी आया बच्चे, इसका आया ये माइनस, यहाँ पे ये आगे लग जाएगा जो भी आंसर आएगा इसका, 3t² माइनस 2 इंटू में साइन ऑफ टी क्यूब माइनस 2t। इसको यहां मत लिखना, ये एंगल के साथ फील होगा, आगे लगा देना। थर्ड, y इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा स्क्वायर प्लस थीटा। नॉन लीनियर फंक्शन है, सिंगल वेरिएबल नहीं है, और फंक्शन यहाँ पे थीटा का है, तो डी वाई बाई डी थीटा टेंजेंट का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर, ये फंक्शन यहाँ सेम रखेंगे, इनटू में दोबारा इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, है ना। ये 2 आगे आके पावर 1, यहाँ 1 आगे आके पावर 1 कम करोगे 0,
ये 1 पावर समझो, तो ये तो 1 बन जाएगा ना, 1 आगे आके थीटा की पावर 0, और ये बनेगा 2 थीटा, मतलब उसका डिफरेंशिएशन 2 थीटा बनेगा, वो आगे लग जाएगा 2 थीटा इंटू में सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा स्क्वायर प्लस थीटा। हो गया ना थर्ड। चलिए, और यू मेथड से भी एक आध क्वेश्चन आप बीच में करके जरूर देखिएगा, यू के यू एज्यूम करके, उससे भी हो जाएगा और आंसर सेम ही आएगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। फोर्थ पे देखिए, y क्या है? y है सीकेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x, सिंगल वेरिएबल फॉर्म में नहीं है और x का फंक्शन है, dy बाई dx निकलेगा। सीकेंट का होता है सीकेंट ऑफ जो भी फंक्शन है इनटू में टेंजेंट ऑफ जो भी फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इनटू में क्या करना पड़ेगा बच्चे, सिंगल वेरिएबल नहीं है तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दोबारा, यहाँ 2x बनेगा, यहाँ 3 बनेगा, तो हमारा dy बाई डी एक्स आया, उसका डिफरेंशिएशन आया बच्चे 2x प्लस 3, वो सब के आगे लगा दो, सीकेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू में टेंजेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x, है ना। फिफ्थ, y इक्वल टू कोसिकेंट टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1, तो dy बाई डी टी निकलेगा यहाँ पे, कोसिकेंट का क्या था, माइनस कोसिकेंट ऑफ सेम फंक्शन जो भी रहेगा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 इंटू में कोट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 इंटू में ये जो भी फंक्शन है हमारा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी टी आएगा, माइनस इसका पहले लिख देना, ये 2t माइनस 4 आएगा, है ना, तो 2t माइनस 4 इंटू में कोसिकेंट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 इंटू में कोटेंजेंट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1, बन गई ना बात। लास्ट करते हैं, y इक्वल टू कोटेंजेंट ऑफ थीटा क्यूब प्लस में 2 थीटा, तो dy बाई डी थीटा क्या रहेगा, कोटेंजेंट का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा क्यूब प्लस 2 थीटा इंटू में इसका डिफरेंशिएशन, मैं सीधा लिख रहा हूं 3 थीटा स्क्वायर प्लस 2, ये आगे लग जाएगा, तो मेरा dy बाई डी थीटा आएगा माइनस 3 थीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा क्यूब प्लस 2 थीटा। क्वेश्चन सारी जी, बेसिक फॉर्मूला याद रखना आपने, उसके बाद आपके पास दो तरीके हैं, अगर सिंगल वेरिएबल है तो ठीक, अदरवाइज जो भी फंक्शन है अदर देन सिंगल वेरिएबल इनटू में उसका डिफरेंशिएशन कर दो, वो टाइप पहले वाली कोई टाइप बनेगी, या उसको यू एज्यूम करके भी आप कर सकते हो। चलिए फटाफट फटाफट आंसर लिखते हैं। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके पास ये है, मैं इसका आंसर लिख रहा हूं dy बाई डी एक्स, आप मैच कर लेना क्या आएगा, 4 ऑफ कॉस 4x माइनस 1, ये बनेगा मेरा dy बाई डी एक्स, यहाँ पे मैं आंसर लिख रहा हूं डायरेक्ट, तुम देखना, कोस का तो माइनस साइन बनेगा इनटू इसका डिफरेंशिएशन बनेगा 2x प्लस 2 विद माइनस साइन एंड साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये आंसर आएगा, आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपने सोल्व करने हैं। थर्ड, टेंजेंट ऑफ 3x प्लस 1, तो मेरा dy बाई डी एक्स आएगा
सीकेंड स्क्वायर 3x प्लस 5 और इनटू में 3 वो इसके आगे लग जाएगा। फोर्थ देखना बच्चे, y इक्वल टू सीकेंट ऑफ दिस, तो इसका 3x स्क्वायर माइनस 1 बनेगा डिफरेंशिएशन, तो dy बाई डी एक्स आएगा बेटे 3x स्क्वायर माइनस 1 आगे लग गया, इनटू में सीकेंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 इनटू में टेंजेंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, है ना। फोर्थ हो गया। फिफ्थ पे आते हैं, कोसिकेंट। तो फिफ्थ का मैं सीधा आंसर लिख रहा हूं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस, इसका आएगा 4t प्लस 3, वो आगे लगेगा 4t प्लस 3, और कोसिकेंट का होता है कोसिकेंट इंटू कोट, तो कोसिकेंट ऑफ फंक्शन क्या है ये 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1 इंटू में कोट ऑफ 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1। सिक्स्थ पे आइए, सिक्स्थ में y इक्वल टू कोटेंजेंट ऑफ दिस, तो कोटेंजेंट का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, और ये विद रिस्पेक्ट टू ये x पे था ना, ये यहाँ पे t आएगा बेटे, ये dy बाई डी टी आएगा। सिक्स्थ में आएगा dy बाई डी थीटा माइनस इसका बनेगा 3 माइनस 2 थीटा, 3 माइनस 2 थीटा इंटू में कोटेंजेंट का होता है कोसिकेंट स्क्वायर, और फंक्शन क्या है 3 थीटा माइनस थीटा स्क्वायर। उम्मीद है बच्चे ठीक ठाक चीजें क्लियर हुई हैं। हमने एल्जेब्राइक फंक्शन के डिफरेंशिएशन की डीपीपी ऑलरेडी हर क्लास के साथ, आई थिंक डिफरेंशिएशन की फर्स्ट नहीं तो सेकंड क्लास के बाद, फर्स्ट में भी शायद हो, चेक कर लीजिएगा, वरना हर क्लास के डिस्क्रिप्शन में वो डाली हुई है। 48 क्वेश्चन है, वो आपने करने हैं। ट्रिगो के बाद अब हमारा इसमें बचता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। इनकी डीपीपी भी साथ की साथ डल जाएगी, और खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब मेहनत कीजिए, एक एक क्वेश्चन को करिए, जितने डिफरेंट वे से सोच सकते हैं उतना डिफरेंट वे से क्वेश्चन को करिए। याद रखिए, नींव जितनी मजबूत होगी उसके ऊपर फिर आप महल कितना भी बड़ा बना सकते हैं, वो गिरेगा नहीं। तो अभी ये हमारा फाउंडेशन टाइम है, इनफैक्ट मैं तो पूरी 11th को फाउंडेशन ईयर बोलता हूँ, कि जितना तुम अपना बेस हर तरीके से मजबूत कर पाओ, फिजिक्स को लेकर के मैं एक चीज एक दावा कर रहा हूं, मेरे साथ साथ चलिए, फिजिक्स का डर नहीं रहेगा। फील करोगे फिजिक्स को, विजुअलाइज करोगे, और ऐसा लगेगा जैसे कि लगेगा क्या फेवरेट सब्जेक्ट में आएगा फिजिक्स। चाहे बोर्ड प्रिपरेशन हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव हो, बिट्स हो, यूजी डबल ई है शायद, ट्रिपल आईटी हैदराबाद का, जेई मेन हो, एडवांस हो आपका, और नीट हो, या आपका आइजर हो, आपका नाइजर हो, वट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हो, फिजिक्स का डर नहीं रहेगा। तो हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद।